मूवी के स्टार्ट में हमें रात दिखाई गई है जहाँ पर एक लड़का किसी के घर में बचने की कोशिश कर रहा होता है। उस लड़के के आसपास बहुत सारा खून था, बहुत डेड बॉडीज थी क्योंकि उस लड़की की फैमिली को किसी ने मार डाला था और वो लड़का सिर्फ अकेला ही जिंदा था। उसके हाथ में गन थी और वो भी उस किलर से बचने के लिए छुप रहा था और इसीलिए उस किलर से छुपने के लिए वो बेड के नीचे छुप जाता है। उस लड़के को अपने पास एक बहुत बड़े बड़े नेल्स वाला हाथ दिखाई देता है और तभी उस बेड को कोई उठाकर फेंक देता है जिसके नीचे वो लड़का छुपा हुआ था। असल में वहाँ पर किलर था और वो उस लड़के को भी मार डालता है। फिर सीन एक लड़के पर शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली घर में अपनी मदर के साथ रहता था। चार्ली की मदर को अपने न्यू नेबर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन लोगों ने अपना सारा गार्बेज बाहर उन लोगों के घर के सामने रखा हुआ था और इतनी ही देर में वहाँ पर चार्ली की फीमेल फ्रेंड्स आ जाती हैं। फिर वो लोग मिलकर कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में चार्ली नोटिस करता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका एक फ्रेंड एब्सेंट है और इसलिए चार्ली अपने दूसरे फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करता है, जिस पर चार्ली का फ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगता है कि शायद उसे कुछ ना कुछ हो गया है और इसलिए हमें अपने फ्रेंड को ढूंढना चाहिए। जिस पर चार्ली कहता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद हम उसे ढूंढने जाएंगे। फिर चार्ली की मदर अपनी उसी न्यू नेबर से बात कर रही होती है। इस न्यू नेबर का नाम जेरी था। फिर चार्ली की मदर उसे अपने बेटे और उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। सब लोग एक दूसरे से काफी अच्छी तरह से बात कर रहे थे। चार्ली की मदर को जेरी एक अच्छे दिल का इंसान लगा। इसके बाद जेरी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चार्ली की मदर कहती है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि इसने आज तक शादी क्यों नहीं की। इस बात पे वो लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद चार्ली और उसके फ्रेंड अपने लॉस्ट फ्रेंड को ढूंढने लगते हैं और उसका मोबाइल भी पिछले कुछ दिनों से बंद ही आ रहा था और इसलिए वो दोनों अपने फ्रेंड्स के घर पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। चार्ली का फ्रेंड अपने घर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है जो कि उसे हमेशा ही तंग करता रहता था। इसलिए चार्ली का फ्रेंड उससे बचने के लिए जेरी के घर में घुस जाता है। वो वहाँ से भागते हुए टेरेस पर चला जाता है और फिर जेरी के घर के स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है जिस पर चार्ली का फ्रेंड उससे हेल्प मांगता है, मुझे बाहर निकाल दो। तब जेरी ऐसा ही करता है और वो भी स्विमिंग पूल में आ जाता है, लेकिन जेरी अचानक ही वैम्पायर बन जाता है और चार्ली के फ्रेंड को काट कर उसका सारा खून पी लेता है और उसे मार डालता है। फिर चार्ली और उसकी फीमेल फ्रेंड साथ साथ होते हैं। तभी चार्ली नोटिस करता है कि जेरी के घर में उसकी एक फीमेल फ्रेंड आई हुई है। चार्ली अपनी फ्रेंड को बताता है कि जेरी मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए वो जेरी पर नजर रखता है। फिर जेरी अगले दिन अकेला ही अपने घर से बाहर आता है और उसके साथ उसकी फ्रेंड नहीं थी। इसी वजह से चार्ली को जेरी पर शक होता है और वो उसके घर में घुस जाता है। चार्ली जेरी के फ्रेंड को वहाँ पर ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम मिल जाता है। जब वो उस रूम को चेक करता है तो जेरी की फीमेल फ्रेंड वहीं पर होती है। वो रूम लॉक था, लेकिन फिर भी चार्ली उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करता है और तभी अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और इसीलिए चार्ली जल्दी से छुप जाता है और तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है जो उस रूम को ओपन करके अपनी फ्रेंड के पास जाता है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड का खून चूसकर उसे मार डालता है। और ये सब कुछ चार्ली अपनी आंखों से देख चुका था और वो डर गया था क्योंकि वैम्पायर्स के बारे में उसने सिर्फ बुक में ही पढ़ा था, लेकिन आज तो उसके सामने ही वैम्पायर खड़ा हुआ है जो कि उसका नेबर है। चार्ली अपनी मदर को घर आकर कहता है कि प्लीज जेरी से दूर रहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अब हालांकि चार्ली अपनी मदर को जेरी की रियलिटी बताना चाहता था कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन उसके पास जेरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उसे पता था कि मेरी मदर मेरी बात पर बिलीव नहीं करेगी। फिर चार्ली सोचता है कि जेरी को आखिर कैसे रोका जाए, कैसे मारा जाए उसे। तभी चार्ली एक आदमी की डिटेल्स पढ़ता है जो कि एक वैम्पायर हंटर था, इसलिए चार्ली उसे टाइम लेकर मिलने चला जाता है। इस वैम्पायर हंटर का नेम पीटर था जो कि एक काफी फेमस वैम्पायर हंटर था। चार्ली को उस पर बिलीव था कि वो उसकी मदद जरूर करेगा जिससे वो जेरी को मार डालेगा। चार्ली उस वैम्पायर हंटर यानी पीटर को सारी बात बता देता है। चार्ली कहता है कि उस वैम्पायर ने एक लड़की का खून चूसकर मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला, लेकिन पीटर इन सारी बातों को मजाक समझ रहा था। वो चार्ली को कहता है कि जाओ अपने घर चले जाओ। पीटर को ये सारी बात बस बनाई कहानी लग रही थी और कुछ भी नहीं, लेकिन साथ साथ पीटर चार्ली को एक बात भी बताता है कि तुम्हें इस बात पर जरूर ध्यान देना है, और बात यह है कि वो आदमी अगर सच में एक वैम्पायर है तो उसे अपने घर आने के लिए इन्वाइट मत करना, क्योंकि वैम्पायर किसी के भी परमिशन के बगैर उनके घर में जा नहीं सकते। लेकिन जेरी तो वक्त गुजर जाने के साथ साथ और खतरनाक बनता जा रहा था। वो एक एक करके सबको अपना शिकार बनाता जा रहा था और अपने खून की प्यास बुझा रहा था और वो दो फ्रेंड्स को भी बड़ी बुरी तरह से मार डालता है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो वैम्पायर का डर लोगों में बैठता जा रहा था। फिर चार्ली का बदलता बिहेवियर देखकर उसकी फीमेल फ्रेंड उसके घर पर आती है। वो चार्ली से पूछती है कि तुम अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। तो चार्ली अपनी मदर और फ्रेंड्स को बताता है कि जेरी एक वैम्पायर है और मैंने अपनी आंखों से किसी लड़की का खून चूसकर उसे मरते हुए देखा है। लेकिन तभी घर के बाहर जेरी आ जाता है और उनके घर का दरवाजा बंद था और तभी जेरी चार्ली की मदर को कहता है कि मुझे अंदर आने के लिए इन्वाइट कीजिए। तो चार्ली अपनी मदर को कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेगी, इसलिए चार्ली की मदर जेरी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और तब जेरी बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो चार्ली के घर के गार्डन में जाता है। वहाँ जाकर वो जमीन को खोदने लगता है जहाँ से वो गैस की पाइपलाइन निकालकर उसे काट देता है, जिससे वहाँ पर गैस लीक होने लगती है और जेरी लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और चार्ली का घर जल जाता है। लेकिन वो तीनों फिर भी किसी तरह बच जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि जेरी बाहर आकर कह रहा है अब तुम लोगों का घर ही नहीं रहा तो मुझे इन्विटेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे इन्विटेशन लेना भी नहीं चाहता। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इतनी आसानी से जेरी उनकी जान छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करता है और फिर वो अपनी गाड़ी चार्ली की गाड़ी के सामने लाकर खड़ी कर देता है और खुद बाहर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन चार्ली की मदर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर जेरी को ठोक देती है और अब जेरी गाड़ी के नीचे था और वो वहीं से गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी चार्ली की गाड़ी से टकरा जाती है। वो लोग आसपास देखते हैं लेकिन जेरी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो दूसरी गाड़ी वाला आदमी अपनी गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन तभी जेरी उस गाड़ी के नीचे से बाहर आ जाता है। अब तो वो अपने वैम्पायर रूप में भी आ गया था और उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था।
तब वो आदमी अपनी गाड़ी में चला जाता है, लेकिन वो उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और वो उसे काट कर उसका खून चूस लेता है और उसे मार डालता है। और अब जेरी चार्ली की तरफ आगे बढ़ रहा था। तब चार्ली जेरी को एक क्रॉस दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस क्रॉस को ही जला देता है। फिर वो जैसे ही चार्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब चार्ली की मदर एक लकड़ी उसमें घुसा देती है, जिससे जेरी तड़पने लगता है। लेकिन चार्ली जानता था कि थोड़ी देर में वो दोबारा से अपनी असली रूप में आ जाएगा, इसलिए वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद चार्ली उस वैम्पायर हंटर पीटर से मिलने आता है। तब पीटर चार्ली से सॉरी बोलता है कि पहले मैंने तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं किया था। पीटर कहता है कि काफी समय से वैम्पायर इस दुनिया में पाए जाते हैं और ये वैम्पायर सारे इंसानों को अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। तभी पीटर को किसी की कॉल आती है कि आपके लिए एक पार्सल आया है और वो अंदर आना चाहता है, इसलिए पीटर उसे अंदर आने की परमिशन देता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि इतनी रात को पार्सल लेके कौन आया होगा, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली का फ्रेंड आ जाता है, जिसे वैम्पायर बनाया जा चुका था। उसे देखकर पीटर डर जाता है। वो एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। तभी चार्ली और उसके फीमेल फ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और चार्ली का वो वैम्पायर फ्रेंड उसके पीछे पड़ जाता है। तब चार्ली अपनी फीमेल फ्रेंड को वहाँ से भागने के लिए कहता है और अपने वैम्पायर फ्रेंड को अपने पीछे लगा लेता है, इसलिए चार्ली की फीमेल फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर चार्ली और उसकी फीमेल फ्रेंड अलग अलग हो गए थे और तभी चार्ली के फीमेल फ्रेंड के सामने जेरी आ जाता है। तभी चार्ली की फीमेल फ्रेंड देखती है कि वहाँ पर होली वाटर पड़ा है, इसलिए वो उस होली वाटर को जेरी के फेस पर फेंक देती है, जिससे जेरी का फेस जलने लगता है और चार्ली की फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। मीनवाइल चार्ली का मेल फ्रेंड उसे नीचे गिरा देता है और वो चार्ली को काट कर उसका खून पीने ही वाला था कि तभी चार्ली की फीमेल फ्रेंड आकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे चार्ली का वो फ्रेंड गिर जाता है। चार्ली की फ्रेंड उससे कहती है कि देखो चार्ली, अब तुम्हारा फ्रेंड एक वंपायर बन गया है, तो प्लीज उसे मार दो, वरना वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। और चार्ली ऐसा ही करता है। वो एक नोकदार लकड़ी को अपने फ्रेंड के दिल के आर पार कर देता है, जिससे चार्ली का फ्रेंड जलकर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद चार्ली और उसकी फीमेल फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो दोनों क्लब की एक पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और तभी जेरी भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। अब वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो इसलिए चार्ली और उसकी फीमेल फ्रेंड अलग हो जाते हैं और फिर जेरी चार्ली की फीमेल फ्रेंड को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले चार्ली अपनी फीमेल फ्रेंड को बचा पाता, जेरी उसे काट उसका खून पी लेता है। ये देखकर चार्ली को काफी अफसोस होता है, लेकिन अब उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद चार्ली पीटर के पास आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम डरपोक हो। वो कहता है कि तुम कोई बहादुर नहीं हो और ना ही वैम्पायर हंटर हो, और मेरे वैम्पायर फ्रेंड से बचने के लिए तुम एक रूम में जाकर छुप गए और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर बाद में चार्ली कहता है कि कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है खुद को प्रूव करने का। पीटर कहता है कि जेरी को मारने के लिए पहले उसे जलाना पड़ेगा, जिससे वो कमजोर हो जाएगा, और फिर बाद में एक नोकदार लकड़ी को उसके दिल के आर पार कर देंगे, जिससे वो मर जाएगा। और जैसे ही जेरी मरेगा, वो सारे लोग बच जाएंगे जिन्हें उसने वैम्पायर बनाने के लिए पकड़ रखा है। इसका मतलब ये था कि चार्ली की फीमेल फ्रेंड अभी बच सकती थी। चार्ली कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं तो जेरी को नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे जला दूंगा, तुम देखना। लेकिन रही बात लकड़ी को उसके दिल के आर पार करने की, तो ये काम तुम करोगे, क्योंकि पीटर जानता था कि चार्ली अकेला तो ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो चार्ली की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर अगले दिन चार्ली अपने सारे हथियार और टूल्स लेकर जेरी के घर पर आ जाता है और उसके साथ पीटर भी आ गया था अपने सारे जरूरी हथियार लेकर। लेकिन तभी उन दोनों को चार्ली के फीमेल फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है। तब वो दोनों उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो लोग एक बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर काफी अंधेरा था, लेकिन तभी वहाँ पर जेरी आकर पीटर पर अटैक कर देता है। यहाँ पर पीटर और चार्ली एक दूसरे से अलग हो गए थे और तभी जेरी अपने थोड़ा सा खून वहाँ पर गिरा देता है, जिससे उसकी सारी वैम्पायर्स आर्मी जिंदा हो जाती है और वो जमीन से बाहर आने लगते हैं। अब पीटर वहाँ पर बुरी तरह फंस चुका था। चार्ली को अपनी फीमेल फ्रेंड मिल जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चार्ली जैसे ही अपनी फीमेल फ्रेंड के पास जाता है तो वो एक वैम्पायर बन जाती है और चार्ली पर अटैक कर देती है। तब चार्ली एक नोकदार लकड़ी अपनी फीमेल फ्रेंड में घुसा देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरती, क्योंकि चार्ली ने वो लकड़ी उसके दिल के आर पार नहीं करी थी, बल्कि उसकी बॉडी में ही थी। इसके बाद चार्ली पीटर को बचाने जाता है, लेकिन तब तक वो वैम्पायर्स पीटर को काट चुके थे। तब चार्ली फ्लोर पर गोली चलाता है, जिससे वहाँ पर सनलाइट आ जाती है, जिससे वो वैम्पायर जलने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। पीटर अभी जिंदा था, लेकिन काफी इंजर्ड था। इतनी देर में वहाँ पर जेरी आ जाता है और वो कहता है, वेलकम टू फ्राइट नाइट। तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे और लकड़ी को आर पार करके इतनी आसानी से मुझे मार डालोगे? तभी चार्ली को रियलाइज होता है कि जेरी एक वैम्पायर है, इसलिए वो भी सनलाइट से डरता है। इतनी ही देर में वहाँ पर चार्ली की फीमेल फ्रेंड भी आ जाती है। तब जेरी चार्ली को बताता है कि कुछ देर में तुम्हारी फीमेल फ्रेंड भी पूरी तरह वैम्पायर में बदल जाएगी। तभी चार्ली अपने फेस पर मास्क और ग्लासेस लगा लेता है और अपनी पूरी बॉडी को सूट पहनाकर कवर कर लेता है, और वो अपने पूरा प्लान पीटर को भी समझा चुका था। और वो खुद को आग लगाकर जेरी की तरफ भागता है और उसे पकड़कर नीचे गिर जाता है और एक हुक के जरिए खुद को जेरी के साथ बांध लेता है। और अब जेरी की पूरी बॉडी पर आग फैलने लगी थी। उसके प्लान के मुताबिक उसे पहले जलना था। जेरी खुद को काफी आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता। तभी पीटर अपनी पास पड़ी हुई गन से छत पर शूट करता है, जिससे वो सारी छत गिरने लगती है और सूरज की रोशनी उस रूम में चारों तरफ फैल जाती है। अब जेरी सूरज की रोशनी से बुरी तरह जलने लगता है। तभी पीटर अपने पास पड़ी नोकदार लकड़ी चार्ली को देता है। जलने की वजह से जेरी का दिल साफ साफ नजर आ रहा था और चार्ली उस नोकदार लकड़ी को जेरी के दिल में घुसा देता है, जिससे जेरी जलते जलते डस्ट में बदल जाता है और देखते ही देखते वो मर जाता है। उसके मरते ही वो सारे लोग बच जाते हैं, जो कि अभी तक वैम्पायर नहीं बने थे। यानी जेरी को मारकर चार्ली ने पीटर और अपने फ्रेंड्स को भी बचा लिया था। और जेरी के मौत के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।